हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। देखिए जो कि आज जो है कि हम एक्सरसाइज जो है कि 8.3 को पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने जो है कि 8.2 और 8.1 की हमने जो क्वेश्चन कराया था, ठीक है। उसको जो है कि मैंने 3 वीडियो में मैंने बताया है, ठीक है। तो इस जो है कि वीडियो में जो है कि हम एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करेंगे और इसके बाद वाली एक्सरसाइज की कोशिश करेंगे जो है कि मैं सॉल्व कर पाऊँ, ठीक है। तो देखिए जो है कि मैं बता दूँ आपको कि मैंने जो है कि सीरीज स्टार्ट किया था ट्राइग्नोमेट्री का, जिसमें मैंने 3 वीडियो बना दिया है और ये आपकी जो है कि 4th वीडियो है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने जो कि फार्मूला लिखा है, तो इसको जो है कि मैं बता देता हूँ कैसे इसका फार्मूला को आप याद करोगे। देखो सबसे पहले देखो इसमें क्या दिया है, साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए होता है, ठीक है। फिर इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है तुम्हारा, कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए होता है, ठीक है। मतलब अगर साइन 90 माइनस ए होगा तो कॉस होगा और अगर कॉस 90 माइनस ए होगा तो साइन होगा, जस्ट अपोजिट, ओके। अगला देखो tan 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होता है, कॉट ए होता है और कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू tan ए होता है। मतलब tan का कॉट, tan का हो गया कॉट और कॉट का हो गया tan, ठीक है। जस्ट अपोजिट है। अगर ये आपको 3 याद हो गया ना तो ये भी 3 जो है कि याद हो जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट है आपका जो है कि सेक 90 माइनस इक्वल टू कॉसेक, तो कॉसेक 90 माइनस इक्वल टू सेक हो जाएगा, ठीक है। यानी सेक का क्या हो जाएगा, कॉसेक हो गया, है ना। तो ऐसे ही जो है कि आपको याद करना है, बस यही 6 फार्मूले का आपको यूज़ करना है इस 8.3 में, ठीक है। अब कैसे यूज़ करेंगे उसको हम देखते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 8.3 का। तो देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया इसमें तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया वो दिया आपका कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट दिया है तुम्हारा कि साइन 18, है ना। साइन 18 थोड़ा बड़ा लिखता हूँ मैं, दिख नहीं रहा था उस वक्त, आप लोग बता रहे थे। साइन 18 डिग्री, है ना। साइन 18 डिग्री अपान क्या दिया है तुम्हारा, कॉस 72, है ना। कॉस 72 दिया है, ठीक है। ये आपका 18 है ना, और ये साइन है, ठीक है। तो दिया है क्या, साइन 18 डिग्री अपान कॉस 72 डिग्री होगा, दिया है अगर, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब बताओ, देखो किसी एक को, है ना, साइन 18 दिया है यहाँ पे और यहाँ पे क्या दिया, कॉस 72 दिया है, तो किसी एक को चेंज कर दो। मतलब या तो कॉस को साइन में कर दो या फिर साइन को कॉस में कर दो। तो देखो कैसे करोगे। तो अगर देखो साइन 18 को मैं ना कॉस में कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, देखो साइन, है ना, साइन जो है क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, तो ये हो जाएगा साइन 18 को, क्या मैं साइन 18 को ऐसे लिख सकता हूँ ना, 18 को जो है कि 90 माइनस 72 डिग्री, है ना। क्या मैं जो है कि बताओ, क्या मैं इस 18 को जो है कि ऐसे लिख सकता हूँ। देखो अगर मैं 18 में अगर जो है कि क्या मैं इस 18 को जो है कि 90 में 72 लिख सकता हूँ ना, ठीक है। अपान क्या है तुम्हारा, अपान है कॉस 72, है ना। कॉस 72 डिग्री दिया है, ठीक है। तो बताओ साइन 90 माइनस क्या होता है, ये है ना, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस है। तो यहाँ पे ए क्या है, 72 है ना। यहाँ पे जो ए है वो यहाँ पे क्या है, 72 है। यानी कि अगर साइन 90 माइनस ए होता है कॉस ए, तो साइन 90 माइनस 72 कितना हो जाएगा, कॉस 72 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस 72 डिग्री अपान नीचे पे क्या है तुम्हारा, कॉस 72 है, कॉस 72 डिग्री। यानी कि कॉस 72 और कॉस 70 दोनों कट जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। यानी इसका आंसर जो है कि हो जाएगा 1। तो ऐसे ही करना है, ओके, ऐसे ही आपको चेंज करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, है ना। तो इसको आप जो है कि नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखो ऐसे ही जो है कि देखो अब ऐसे ही जो है कि सेकंड क्वेश्चन दिया है तुम्हारा, tan 26 डिग्री अपान कॉट 64 डिग्री, है ना। दिया है तुम्हारा कि tan 26 डिग्री अपान कॉट 64 डिग्री। तो क्या करना है इसमें आपको जो है कि क्या करना है कि या तो कॉट को tan में चेंज कर दो या फिर tan को कॉट में कर दो, ठीक है। तो देखो फार्मूला tan 90 माइनस इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट ए होता है। तो वैसे ही tan 26 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस क्या कर देना, 64 कर देना, है ना। अगर tan 90 माइनस 64 कर दूँ तो फिर उसको जो है कि हम कॉट में चेंज कर देंगे और फिर कॉट 64 अपन कॉट 64 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन ऐसे होगा। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया तुम्हारा, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। यानी कि देखो अगर हम इन दोनों में से कॉस और साइन में से किसी एक को चेंज करें, दोनों को चेंज नहीं करना है, किसी एक को चेंज करना है, या तो कॉस को या फिर साइन को। तो देखो क्या हम जो है कि कॉस 48 को जो है कि क्या हम कॉस 48 को साइन में चेंज कर सकते हैं ना। तो अगर जो है कि हम कॉस 48 को लिख सकते हैं ना ऐसा, अगर जो है कॉस 48 दिया है तुम्हारा, कॉस अगर जो है कि यानी कि कॉस 48 दिया है ना, कॉस 48 डिग्री दिया है, क्वेश्चन देखो आप बुक में, है ना। अगर कॉस 48 दिया है तुम्हारा तो यानी कि हम इसको जो है ना कॉस, इसको कॉस जो है कि 90 माइनस 42 लिख सकते हैं ना। बताओ तुम लिख सकते हैं इसको ऐसे, इसको जो है कैसे लिख सकते हैं ना, 90 में से घटाएंगे तो यही जाएगा ना 48। तो इतना जो है कि अगर हम जो है कर देंगे तो इसका मतलब क्या, अब बताओ। अब कॉस 90 में से कितना होता है, देखो तो कॉस 90 में से होता है साइन है, यानी कि यहाँ पे ए के जगह पे क्या है, यहाँ पे 42 है, यानी कि ये हो जाएगा साइन
कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो बताओ ये साइन 42 आ गया और इसके माइनस जो है कि साइन 42 दिया है, मतलब cos 48 की जगह पे साइन 42 आ गया और माइनस साइन 42 पहले से, यानी कि साइन 42 माइनस साइन 42 इक्वल टू 0, यानी इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। थर्ड का आंसर 0 आएगा। ठीक है, फोर्थ देखो, फोर्थ तुम्हारा क्वेश्चन क्या है कि cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री, यानी कि देखो किसी एक को चेंज करो वैसे, है ना, कॉसेक को जगह चेंज कर दो सेक में या फिर सेक को कर दो कॉसेक में। तो मैं यहाँ पे देखो सर, तुम लोग बोलोगे कि सर हमेशा पहले वाले को ही चेंज कर रहे हैं, तो देखो मैं यहाँ पे ना दूसरे वाले को चेंज करूँगा, यानी कि देखो कॉसेक को ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, cosec 31 को मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, माइनस सेक 59 को मैं चेंज कर रहा हूँ। अब देखो सेक 59 को जो है कि क्या हम जो तुम्हारा दिया है सेक 59 है ना, जो सेक 59 दिया है ना, सेक 59 दिया है, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सेक 90 माइनस, एक सेकेंड हो जाओ, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना सेक 90 माइनस जो है कि कितना दिया है 31 दिया है ना, यानी कि सेक 90 माइनस 31 हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब बताओ सेक 90 में से कितना होता है, कहाँ गया ये, सेक 90 में से इक्वल टू कॉसेक ए होता है, यानी कि ए यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है 31 है, यानी कि क्या हो जाएगा तुम्हारा कॉसेक ए, यानी कॉसेक 31 हो जाएगा, कॉसेक 31। ठीक है, लाइट अगर चमक रही होगी तो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन लेना। ठीक है, तो क्योंकि देखो सेक 90 ए, मतलब ए क्या है यहाँ पे 31 है, यहाँ पे क्या है ए 31 है, सॉरी यहाँ पे ए क्या है तुम्हारा 31 है, तो यहाँ पे ए अगर 31 है तो क्या हो गया कॉस ए होता है ना, सॉरी कॉसेक ए होता है ना, तो कॉसेक 31 हो गया। ठीक है, अब बताओ कॉसेक 31 हो गया और पहले भी 31 ही दिया था, मतलब कॉसेक 31 माइनस सेक 59 जो है कि दिया था क्वेश्चन में, तो मैंने सेक 59 को मैंने कॉसेक 31 में चेंज कर दिया। तो बताओ अब क्या हो जाएगा तुम्हारा कॉसेक 31 माइनस कॉसेक 31, यानी इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि तुम्हारा जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका भी आंसर क्या हो जाएगा 0, इसका भी आंसर 0 आएगा, और थर्ड वाले का भी 0 आया, और सेकंड वाले का 1 और फर्स्ट वाले का भी 1 आया। ठीक है, तो ऐसे होंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको अगर नोट करना है, दो क्वेश्चन को नोट कर लो, ये तो मैंने ऐसे बता दिया। ठीक, अब देखो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हम क्या करते हैं, है ना, सेकंड क्वेश्चन कैसे करना है। सेकंड क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है तुम्हारा, तो इसको कैसे करेंगे, देखो जैसे इसमें ना तुम जो है किसी दो ऐसे जो है कि ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेलेक्ट करोगे जिसका जो सम जो है ना 90 आ जाए। जैसे देखो अगर 48 है ना, यहाँ पे 42 है, अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो क्या आएगा 90 है। देखो 8 2 10 हो जाएगा तुम्हारा, और 4 4 8 ये 9 देखो यहाँ पे 8 2 10 हो जाएगा और 4 4 8 यानी कि 9 हो जाएगा, मतलब कि 90 हो जाएगा। इन दोनों को अगर मैं जोड़ूँ तो 90 हो जाएगा, अगर इन दोनों को मैं जोड़ूँ तो 90 हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला था कि इसमें अगर कभी जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो किसी दो को ऐसे मतलब सेलेक्ट करना है जिनका सम जो है ना 90 आ जाए। देखो 48 और 42 का सम 90 आएगा, और 23 और 67 का सम जो है कि 90 आएगा, यानी कि इन दोनों को साथ में लो और इन दोनों को साथ में लो। ठीक है, देखो कैसे करोगे। अब यहाँ पर लिखो tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, है ना। हमें जो है कि इसको करना है, इसका जो है कि हमें 1 लाना है इसको। अब देखो इन दोनों को ध्यान से देखो, क्या अगर जो है कि इनमें से किसी एक को मैं कॉट में चेंज कर दूं तो क्या हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा। अब देखो इन दोनों में से जो है कि हम कॉट में चेंज करेंगे, किसी एक को जो है कॉट में चेंज करेंगे। जैसे वहाँ पे था ना कॉसेक और सेक था, तो हम जो है किसी को सेक में किया, कॉस साइन था तो हमने किसी एक को साइन में कर दिया, तो कट गया था हमारा और आंसर आ गया था 1। ठीक है, और वहाँ पे जो कि 0 आया था, जो माइनस और प्लस वाला था उसमें 0 आया था, और अपान वाले में 1 आया था। ठीक है, तो साइन था तो कॉस में किया था, और सेक था तो कॉसेक में किया था। वैसे यहाँ पे tan में है ना, तो हम किसी एक को ना कॉट में करेंगे, है ना। इन दोनों में से किसी एक को कॉट में करेंगे और इन दोनों में से किसी एक को कॉट में करेंगे। तो देखो इसमें अगर इसको जो है कि अगर मैं कॉट में करूँ तो देखो ये हो जाएगा तुम्हारा tan, और हो जाएगा तुम्हारा 48 डिग्री, वो प्रॉपर्टी लगेंगे 90 माइनस क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा ना इसको ऐसे। फिर ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 90 10 23 डिग्री, और ये हो जाएगा तुम्हारा tan 90 माइनस 23। ठीक है, अब जो है कि ये वाला कॉट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो है कि हमें डायरेक्ट कॉट में नहीं लिखना है ना, हमें जो है कि दिखा के बताना है कि हाँ इतना इज इक्वल टू कॉट होता है। ठीक है, तो इसको हमें चेंज करना होगा किसी एक को, इन्हें इसको भी चेंज मत कर देना है ना, किसी एक को, मतलब इन दोनों में से किसी एक को मैंने किया, मतलब इन दोनों में से किसी एक को चेंज किया, और इन दोनों में से मैंने इसको चेंज किया। ठीक है, अब ये कॉट में हो जाएगा, ये कॉट में हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है। इसका मतलब यहाँ थीटा का जब क्या है 48 है, तो देखो tan ये है कि तुम्हारा हो जाएगा क्या tan 48 डिग्री, है ना। ये हो जाएगा तुम्हारा कॉट कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 48 ना, ये हो जाएगा 48 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इनटू इसको देखो ये हो जाएगा तुम्हारा tan 23 डिग्री इंटू कॉट
ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा 20, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, यानी कि 23 हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला मैंने पिछले अभी बताया था मैंने जस्ट, है ना। अब देखो हमको पता है कि जो tan, अगर ये tan थीटा है, हमको देखो अब देखो हमको पता है कि जो tan थीटा है ना, जो tan थीटा होता है, अब देखो जो है कि हमको पता है क्या कि जो tan थीटा होता है ना, tan थीटा ये जो है ना इनटू cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ये हमको पता है, ये मैंने बहुत बहुत पहले बताया था। ठीक है, तो tan थीटा cot इज इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों वही है ना, देखो तो थीटा थीटा cot 10, वैसे देखो 48 48 cot 10 है ना। तो वैसे इसका मतलब क्या है, इसके जगह पे जो है कि इसके जगह पे क्या हो गया 1 हो गया, इनटू देखो इसके भी जगह पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, दोनों का थीटा सेम है ना, एंगल सेम है और tan cot है, इसका भी जो है कि 1 हो गया, यानी 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो 1 हमको लाना था। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है तुम्हारा, सेकंड नंबर तुम्हारा देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो, सेकंड का सेकंड में ये तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है, उसमें दिया है cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 इज इक्वल टू 0। यानी देखो दो कॉस दिया है ना, पहले उन दो कॉस में से किसी एक को साइन कर देना और इन दो साइन में से किसी एक को कॉस कर देना, ऑटोमेटिक तुम्हारा आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखो, यदि जो है कि मतलब इफ़ जो है कि tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 है, तो जहाँ मतलब जब ये जो है कि 2a इज इक्वल जो है कि तुम्हारा दिया है 2a जो है क्या है तुम्हारा राइट एंगल है ना, मतलब राइट एंगल है अगर 2a, तो a की जो वैल्यू क्या होगी ये पता करना है। यानी कि तुम्हारा दिया है क्या tan, थर्ड क्वेश्चन दिया है तुम्हारा, सेकंड जो है कि आप कर लेना वैसे है ना, किसी एक क्वेश्चन करके। सेकंड थर्ड देखो tan 2a इज इक्वल टू दिया है तुम्हारा कितना, कॉट दिया है तुम्हारा कॉट a माइनस 18 दिया है। ठीक है, इतना दिया है तुम्हारा क्वेश्चन में। ठीक है, और हमें करना है क्या, जहाँ 2a जो है ना क्या है, एक हमारा जो 2a है हमारा वो क्या है, एक राइट एंगल है। ओके, तो हमें पता करना है क्या कि a की वैल्यू क्या होगी। अब देखो इसको ध्यान से देखो, अगर मैं इसको जो है कि इसको कॉट में चेंज कर दूँ तो दोनों तरफ कॉट हो जाएगा ना, दोनों तरफ कॉट हो जाएगा ना, फिर जो कि हम कंपेयर करके उसका एंगल निकाल लेंगे। तो देखो क्या करना है, सिंपल है। अब tan a को हमें कन्वर्ट करना है कॉट में, यानी क्या हो जाएगा कॉट 90 माइनस 2a हो जाएगा, 90 माइनस 2a ये हुआ ना, कॉट 90 माइनस 2a हो जाएगा। अब देखो इसको जो है कि यही होता है ना, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉट 90 माइनस थीटा होता है, तो वैसे मैंने चेंज कर दिया। अब फार्मूला मैं लिखवाया था उसको देख लेना। उसके बाद से ये भी क्या है तुम्हारा कॉट a माइनस क्या है 18 है ना, 18 है, तो बताओ कॉट दोनों तरफ है ना, तो जब दोनों तरफ कॉट है तो इनका एंगल भी क्या होगा इक्वल होगा, है ना, इनका एंगल इक्वल होगा। और सेम जो है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं तो उसका जो एंगल होता है वो भी इक्वल होता है, यानी कि 90 माइनस 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a माइनस 18। यानी कि देखो अब ये 2a हो जाएगा, देखो a को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा -2a, और a क्या हो जाएगा तुम्हारा देखो -2a और माइनस a इधर ही आएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा -3 हो जाएगा। ठीक है, और 90 को उधर लेके जाओ तो -18 माइनस 90, तो ये हो जाएगा -3a इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा, इसको ऐड करो तो कितना होगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 108, ये हुआ ना। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ये माइनस होगा तो माइनस माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू 108/3, यानी कि 3 3 = 9 और 3 6 = 18, 36 आएगा तुम्हारा। ठीक है, यानी कि जो इसका एंगल होगा a का वो क्या होगा 36 डिग्री होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होंगे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर ये तुम्हारा तीसरा था ना, ये वाला तीसरा नहीं, ऐसे तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा, थर्ड क्वेश्चन ऐसे था। ओके, फाइनली देखो आया समझ इसको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा ये है 4, यदि जो इफ़ जो tan इज इक्वल टू कॉट b, तो हमें प्रूव करना है a + b इज इक्वल टू 90। बस सिंपल है। अब क्या करो, tan को कॉट में कर देना और कंपेयर कर देना एंगल का, जैसे मैंने किया। सेम ऐसे ही क्वेश्चन वो भी है, मतलब इसमें दिया है कि tan a इज इक्वल टू कॉट b है, तो प्रूव करना है a + b इज इक्वल टू 90 प्रूव करना है। यानी कि देखो tan a को तुम कॉट में चेंज कर देना और दोनों का एंगल कंपेयर कर देना, खुद ब खुद जो है कि तुम्हारा a + b इज इक्वल 90 आ जाएगा। ठीक है, ओके, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5 में अगर दिया है कि सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक a - 20 है, तो 4a जो है कि तुम्हारा जो है कि राइट एंगल है, तो a की वैल्यू पता करो। और सेम क्वेश्चन है थर्ड की तरह, बस मैं tan कॉट दिया था, इसमें सेक कॉसेक है, तो सेम जो है कि वही करना है। सेक को जो है क्या करना है 90 सेक को चेंज कर देना है कॉसेक में, यानी कि सेक 4a लिखा है तो तुम क्या करोगे, सेक 4a को चेंज करोगे तो कॉसेक में कर देना चेंज, है ना, क्योंकि उधर कॉसेक है, तो कॉसेक है तो क्या हो जाएगा 90 - 4a हो जाएगा, है ना। अब उधर भी तुम्हारा क्या है a - 20 है, ये हो जाएगा 90 - 4a, उधर हो तुम्हारा a - 20, और फिर दोनों को जो इधर है ना कॉसेक इधर है और तुम्हारा क्या है a - 20 है, यही है ना। तो बस ये कॉसेक दोनों तरफ सेम है तो जो है कि एंगल कर लेना इक्वल। अब एंगल इक्वल करोगे तो a की वैल्यू निकल जाएगी ना, जैसे यहाँ पे निकाला था अभी, हो जाएगा ना।
जब एंगल दोनों के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम है तो इसका एंगल भी सेम होगा। जैसे यहाँ पे मैंने किया था तो एंगल कंपेयर किया तो ए का मान निकला ना, यहाँ पे जो ए की वैल्यू निकला था ना यहाँ पे, वैसे ही जो है कि इसको कंपेयर करना एंगल को तो ए की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे 90 - 4 इक्वल टू मैंने कॉसिक माइनस, या तो -20 लिखा है मैंने, है ना। ठीक है, ध्यान देना, क्वेश्चन में है तुम्हारा ये वाला, है ना, ये तुम्हारा 20 है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है। यहाँ पे थोड़ी लाइट आती है तो दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैं बता दिया। ठीक है ना, तो ऐसे करना है। ओके, अब देखो जो नेक्स्ट तुम्हारा जो है क्या दिया अगला क्वेश्चन, ये इसमें दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है कि तुम्हारा कि अगर जो है कि ABC है ना, एक ट्रायंगल के इंटरनल एंगल है ना। ठीक है, जैसे कोई ट्रायंगल है उसके जो है कि इंटरनल एंगल है, तो दिखाना है, तो हमें जो है कि प्रूव करना है कि साइन B + C/2 इक्वल टू कॉस A/2। ठीक है, इसको प्रूव करना है। एक काम करो, इसको आप जो है ना नोट कर लो फटाफट। अब देखो जो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है कि अगर जो है कि ABC तुम्हारा एक ट्रायंगल है जिसमें ABC तुम्हारा जो है ना ABC जो है कि एक इंटरनल एंगल है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि साइन B + C/2 इक्वल टू कॉस A/2 प्रूव करना है हमको। देखो कैसे करेंगे इसको। ठीक है, तो ऐसा समझ में क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि एक ट्रायंगल है जिसका जो इंटरनल एंगल ABC दिया है तुम्हारा, और हमें प्रूव करना है कि साइन B + C/2 इक्वल टू कॉस A/2 हमें प्रूव करना है। अब देखो कैसे करेंगे। देखो हमको पता है क्या कि अगर जो ट्रायंगल अगर दिया है तो इसका मतलब क्या है कि अगर ट्रायंगल दिया है और ये ABC इसके एंगल है, इसका मतलब क्या है कि जो ABC का जो सम होगा वो जो है कि किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। ठीक है, ये समझ आ गया ना तुम्हारा। ठीक है, अब देखो ठीक है ठीक है, तो A + B + C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब देखो हम क्या करेंगे, B + C इक्वल टू 180 माइनस A, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब बताओ इसको जो है कि हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, दोनों तरफ जो है कि हमने 2 से डिवाइड किया। ठीक है, डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ ना साइन लेंगे, दोनों तरफ क्या लेंगे, साइन लेंगे। ध्यान से सुनना है, दोनों तरफ हम साइन ले रहे हैं। यहाँ पे लिख रहा हूँ टेक साइन ऑन बोथ साइड, टेक साइन ऑन बोथ साइड। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, साइन चाहिए। ठीक है, तो टेक साइन ऑन बोथ साइड, यानी अगर हम साइन ले रहे हैं दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा हमारा B + C। अगर दिखाई नहीं दे रहा है ना तो आप मेरी जो है जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा B + C/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, B + C है ना, 2 इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा कितना, इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा, इधर भी साइन लेना है ना, साइन कितना हो जाएगा 180। अब देखो 180/2 है ना, 180/2 को क्या बोलोगे, 90 बोलोगे ना, और लिखोगे, और A/2 हो जाएगा तुम्हारा ये, तो A/2 ये हो गया। ठीक है, आया समझ में इतना। ओके, अब देखो साइन B + C/2 इतना तो हमने ला दिया, इसको मतलब हमको इतना लाना है। अब देखो क्या, इसको देखो, इसको ध्यान से देखो कैसा लग रहा है ये 90, साइन 90 माइनस A कितना होता है बताओ, साइन 90 माइनस A कितना होता है, कॉस A होता है। मैंने फॉर्मूला बताया था कि मैंने फॉर्मूला बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना। तो थीटा का जब यहाँ पे थीटा का जब क्या है यहाँ पे A/2 है, यानी कि साइन 90 माइनस A/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस A/2 हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला से हो ना, फार्मूला होता है ना साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो उसी फार्मूले से हमने जो है कि थीटा का जहाँ पे यहाँ पे A/2 था तो मैंने कॉस A/2 लिख दिया। ठीक है, तो हैंस प्रूव हो गया हमारा। ऐसे करना है इसको, बस सिंपल था। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है तुम्हारा कि साइन 67 + 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में जो एंगल है, देखो अब देखो क्वेश्चन में तुम्हारा दिया है क्या 7 में, इसमें दिया है कि जो साइन 67 है ना, साइन 67 है। ठीक है, और प्लस जो है कि कॉस तुम्हारा दिया है, तुम्हारा कॉस साइन 60। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है तुम्हारा कि साइन 67 है, साइन 67 है, और प्लस जो है कि तुम्हारा दिया है कितना, कॉस 75 है, कॉस 75 है। ठीक है, तो इतना तुम्हारा क्वेश्चन दिया है ये। अब इसको कैसे करोगे, इसमें बोला है ना कि ये क्वेश्चन दिया है तुम्हारा, मतलब उसके वजह से बोला है कि इसको जो है ना हमें चेंज करना है 0 से 45 एंगल में, है ना। मतलब जो हमारा ये एंगल दिया है 67 और 75, इसको हमें चेंज करना है किसमें, 0 से 45 के बीच में ही एंगल आना चाहिए। मतलब इस 67 को हमें चेंज करना है 0 से 45 और 75 को चेंज करना है 0 से 45। अब कैसे करोगे, तो बस वही फार्मूला है 90 माइनस थीटा वाला, तो लगाओ इसको। देखो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो क्या हम इसको जो है कि साइन जो है कि देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 90 माइनस, देखो साइन 90 माइनस जो है कि 23, रुको 3 7 10 6
हाँ देखो क्या मैं जो है कि इसको ऐसे लिखता हूँ साइन 90 माइनस 23, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। और प्लस जो है कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कॉस 75 को। देखो अगर लिखावट नहीं समझ में आ रही होगी, देखो क्या ये 23 है ना, 23 है। अब देखो प्लस क्या मैं देखो इसको जाएगी कॉस 75 को जाएगी हम लिखेंगे तो क्या ऐसे लिख सकता हूँ मैं 90 माइनस 25, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं ना, लिख सकता हूँ ना ऐसे, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। ये देखो ये 90 है, ये माइनस जो है कि थीटा की जगह 23 है, यहाँ पर थीटा की जगह पर 25 है। तो बताओ साइन 90 में थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, यानी कि कॉस और थीटा की जगह क्या है तुम्हारा 23 है। ये हो गया 23 प्लस जो है कि कॉस 90 में थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो यहाँ पे हो गया साइन और थीटा क्या है तुम्हारा 25 है, तो ये हो गया 25 डिग्री। तो हो गया ना तुम्हारा, बोला है ना कि 0 से 45 के बीच में आया चाहिए एंगल, तो देखो 0 से 45 के बीच में दोनों है, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन ऐसे होगा। तो ये आपका एक्सरसाइज फिनिश हो गया। अब चलते हैं जो है कि 8.4 एक्सरसाइज पे, लेकिन उससे पहले कुछ फार्मूले हैं उसको जगह मैं बता दूँ आपको, जिसको आप नोट कर लीजिए फटाफट। अब देखो जो है कि इस एक्सरसाइज में तुम्हारे 8.4 में है ना ट्राइगोनोमेट्री आइडेंटिटी यूज़ करना है, यानी ये 3 फार्मूले का यूज़ करना है और इसी 3 फार्मूले से तुम्हारे 9 फार्मूले बन जाएंगे। कैसे, अब देखो दिया है तुम्हारा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया है, पहला फार्मूला। अगर तुम जो है कि कॉस स्क्वायर को इधर ला दोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, दूसरा बन सकता है। तीसरा जो है कि या तो तुम कॉस स्क्वायर इधर ही लाने दो, साइन को इधर ला दो, है ना, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसके 3 फार्मूले हो जाएगा ना। वैसे ही जो है कि इसको भी जो है कि तुम अगर जो है कि टेन स्क्वायर को तुम इधर ले दोगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर और 10 इधर आएगा, यानी कि माइनस 10 स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। या फिर तुम सेक स्क्वायर को इधर ला दो, 10 को इधर ला दो, तो मतलब इसी को मेन तुम्हारा यही फार्मूला है। इससे तुम जो है कि जैसे इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, है ना, 1 को इधर कर दो, है ना, या फिर इसमें भी जो है कि 1 को इधर कर दो, कॉस को इधर कर दो, कॉट को इधर कर दो, तो जैसे मन वैसे कर सकते हो। लेकिन जो मेनली जो 3 फार्मूले हैं ना ये यही है, ठीक है। अब इसको तुम कभी उधर करना कभी इधर करना, जो जैसे कर सकते हो, अरेंज कर ही सकते हो। आपको पता है कि जब भी साइड चेंज होता है ना तो उसका साइन भी चेंज होता है। मतलब अगर कॉस स्क्वायर इधर जाएगा तो इसका साइन प्लस है ना, तो हो जाएगा तो माइनस होगा, ये तो आपको पता है क्लास 8 से ही, ठीक है। तो जिसको जो है ना तुम कैसे भी चेंज कर सकते हो, उससे उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेन फार्मूला तुम्हारे ये 3 ही है, ठीक है। अब देखो उसी फार्मूला का यूज़ करके हमें क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है क्या इसमें कि देखो अब कैसे यूज़ करते हैं ना उसको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। देखो इसी क्वेश्चन को यूज़ करके अब देखो साइन ए कॉस सेक ए और टेन ए को हमें कॉट ए में करना है, ठीक है। यानी कि साइन ए सेक और साइन सेक टेन को हमें कॉट ए में चेंज करना है। अब देखो कैसे करेंगे। अब देखो साइन को हमें करना है किसमें, कॉट में। अब ध्यान से देखो क्या इससे जो है कि कोई हमें जो है कि इसका रिलेशन पता करना है, मतलब साइन को कॉट में चेंज करना है। अब कैसे करोगे, पहला आइडेंटिटी को देखो, क्या इसको देख करके ऐसा लग रहा है कि साइन को कॉट में इसमें मिल जाएगा, नहीं ना। इसमें देखो तो यहाँ 10 है, यहाँ सेक है, तो यहाँ भी जो है कि नहीं हो पाएगा हमारा। इसमें देखो तो ध्यान से 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक, देखो यहाँ पे कॉट मिल जा रहा है मेरा, और अगर जो है कि मैं कोसेक को चेंज कर दूँ साइन में तो वहाँ पे वो भी मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पे कॉट और साइन हमें यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। यानी हमें जो है कि हालांकि ये भी कोई इससे भी निकाला जा सकता है, इससे भी जो है कि साइन और कॉट में रिलेशन निकाला जा सकता है इन दोनों से भी, लेकिन ये बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तुमको वो देखना है ना कि कौन सा जो है कि मतलब अगर हमें इसको इसमें चेंज करना है, मतलब कॉट कहाँ पे है, देखो तो कॉट यहाँ पे है और साइन हमें कहाँ पे मिलेगा, देखो इसमें साइन भी मिल सकता है आसानी से, कॉसेक को हम साइन में चेंज कर सकते हैं। तो हमारा जो है कि थर्ड आइडेंटिटी लगेगा साइन को कॉट में चेंज करने के लिए। फाइनली समझ में आया ना, ठीक है। अब देखो तो आया समझ में। अब देखो कैसे करना है। अब इस जो है ना 1 प्लस कॉट स्क्वायर को तुम ऐसे ही रहने दो, है ना, फार्मूले को, और ए है ना तो थीटा के जवाब ए है तो ए लिखो, और कॉसेक स्क्वायर तुम्हारा क्या है, कॉसेक को जो है ना तुम साइन में कर दो, क्योंकि साइन को कॉट में करना है, ठीक है। तो ये जो है कि क्या हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर 1 अपन साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, राइट। ओके जी, हमें करना है साइन को, तो साइन को कॉट में करना है ना, यानी कि साइन को इधर लाओ आप, तो ला दो इधर साइन ए, तो साइन ए स्क्वायर ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, हो गया चेंज, है ना। अब देखो एक और चीज़ करना है, अभी चेंज नहीं हुआ है। अब देखो साइन स्क्वायर है ना यहाँ पे, लेकिन हमें चाहिए साइन, तो यह हो जाएगा साइन ए इज इक्वल टू रूट में हो जाएगा 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा रिलेशन साइन और कॉट स्क्वायर ए का, ठीक है। तो ऐसे करेंगे। वैसे ही बोला है सेक को कॉट में करना है। अब देखो ध्यान से, सेक को कॉट में करना है। यहाँ पे देखो सेन साइन कॉस है, यहाँ पे तो कुछ दाल गलने वाले हैं नहीं, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा हम करेंगे। तो इसमें देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर यानी कि सेक मिल गया हमारा यहाँ पे,
कॉट भी मिल सकता है अगर इस टेन को हम कॉट में कर दें। पता है ना टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/cot थीटा होता है। यानी कि टेन को अगर हम कॉट में चेंज कर दें और सेक तो यहाँ दिया है, तो हमारा ये सेकंड वाला एलटी से हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड वाला हम नहीं करेंगे, मतलब बहुत वो भी लंबा पड़ेगा। तो आसानी हमको यही रहेगी, तो ये लेंगे क्योंकि यहाँ पे सेक दिया है और सेक हमें चाहिए भी। और कॉट जो है कि हम यहाँ से ले लेंगे, टेन को जो है कन्वर्ट उल्टा कर देंगे, मतलब इसका फॉर्मूला लगा देंगे टेन इक्वल टू क्या होता है 1/cot थीटा, इसको चेंज कर लेंगे तो ये वाला होगा। देखो कैसे होगा, इसका जो है कि 1 + tan स्क्वायर है ना थीटा इज इक्वल टू होता है कितना, सेक स्क्वायर ना, तो सेक स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो है ना, ऐसे ही रहने दो, tan को कर दो तुम कॉट, तो 1/, क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको थीटा लिख दो आप, ये स्क्वायर है ना, ये देखना थोड़ा सा स्क्वायर मैंने छोटा बनाया है तो ध्यान देना। तो ये जो कॉट स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा तुम्हारा एलसीएम ले लो इसका। एक काम करो, सेक और कॉट में चाहिए ना, तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो। इस सेक स्क्वायर को इधर ला दो है ना, या फिर उधर ही रहने दो अगर तुमको प्रॉब्लम है तो। इस सेक को यहाँ पे ऐसे सेक लिख दो, सेक ए है ना कि थीटा है, ए है ना, तो एक काम करो ना यहाँ पे ए ही ले लो। जब ए है तो आप ए ही यूज़ करो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ भी जो है कि आप ए यूज़ करो और यहाँ भी ए, क्योंकि मैंने जो है कि ए ही जब क्वेश्चन में दिया तो यूज़ करो। सेक ए हो गया ना, अब सेक ए इक्वल क्या हो जाएगा, रूट में 1 + 1/cot स्क्वायर ए हो जाएगा। बस हमें यही प्रूव करना है कि सेक और कॉट में रिलेशन पता करना है, मिल गया रिलेशन। ठीक है, ऐसे होगा। ओके, अब देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि तुम्हारा ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो अगला क्या पूछा है कि tan = cot है, यानी देखो tan = क्या होता है, तो सिंपल है ना, tan = होता है 1/cot ए होता है। ठीक है, तो सिंपल है, इसको तो ऐसे होता है। तो ऐसे जो है कि हम चेंज करते हैं, इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम ऐसे चेंज करें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है तुम्हारा। अब देखो अगला सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा दिया है, ये तो पहला क्वेश्चन था हमने बता दिया। अब सेकंड क्वेश्चन दिया है कि अगर एंगल दिया है ना, एंगल ए है ना, सभी जो है कि देखो जितने भी अगर कोई ट्रायंगल है ना उसका एंगल ए है ना, थीटा जो है कि माना है ए, तो जो है कि सेक ए के हमें जो है ना जितने भी तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री है ना, मतलब साइन कॉस टैन है ना कॉट, सबको जो है ना सेक में बदलना है। इसमें क्या था कि केवल 3 दिया था, साइन सेक और टैन दिया था, और इसको कॉट में बदलना था। लेकिन इसके जो अगला क्वेश्चन दिया है ना तुम्हारा, इसमें जो है कि बोला है कि जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू है ना उसको जो है कि हमें सेक ए में चेंज करना है। तो बस चेंज कर देना सबको, जैसे मैंने 3 को किया वैसे बाकी सब वैसे ही होंगे। ठीक है, बस इसी प्रॉपर्टी का सही से यूज़ करना है आप और चेंज हो जाएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो बताना, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं बता दूंगा आपको, है ना, जो भी प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पर मैं इसका सोल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, तो वहाँ पूछ सकते हो। अगर जो लोग जो है कि व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप जो है कि डिस्क्रिप्शन में मैं जो है कि लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया है, इसमें दिया है क्या तुम्हारा कि इसमें ट्रू और फॉल्स है ना, मतलब सॉरी क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया है इसमें जो है कि 4 क्वेश्चन है ना, MCQ क्वेश्चन है, वो कैसे करना है। पहला क्वेश्चन दिया है तुम्हारा MCQ में कि 9 क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, ठीक है, दिया है तुम्हारा कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर किसके इक्वल होगा। अब बताओ तुम लोग दिमाग लगाओ। तो देखो अगर हम 9 इसमें से कॉमन ले लें, है ना, दोनों में से 9 कॉमन ले लें, तो 9 को बाहर रखो अभी, है ना, और अंदर क्या होगा तुम्हारा, ब्रैकेट के अंदर होगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए होगा। अब बताओ सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, अब बताओ इसको जो है कि मैं इधर ले आऊँ, है ना, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर हो जाएगा। तो बताओ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, यानी कि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 9 मैंने कॉमन लिया था और मैं रख दूंगा सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर जगह पे 1 रख दो, यानी 9 × 1 इक्वल टू 9, यानी पहले का आंसर क्या होगा 9 होगा। पहले का जो है कि 9 यानी कि बी होगा। ठीक है, 9। दूसरा देखो आने समझ में, बस इसको चेंज करना था, इधर सेक स्क्वायर इस tan स्क्वायर को इधर लाना था, तो सेक स्क्वायर माइनस थीटा हो जाएगा, मतलब इस tan स्क्वायर को इधर लाना था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा इसके जगह पे। तो ऐसे करना होगा। अगला देखो 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा और 1 + cot थीटा माइनस cos थीटा के बराबर किसके इक्वल होगा। इसके लिए देखो तुमको क्या करना होगा। अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, जब समझ में ना आए, है ना, तुम्हें क्या करना होगा, tan को, है ना, जो भी तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, tan है, सेक है, cot है, cosec है ना, इनको जो है ना साइन कॉस में तोड़ देना। मतलब tan थीटा की जगह पे लिखना, मतलब क्या, tan थीटा की जगह पे लिखना साइन थीटा अपान, इसके जगह पे लिखना साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ओके, और कॉट का होगा तो क्या लिखोगे, कॉट थीटा इक्वल टू लिखोगे तो कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ठीक है, ऐसे लिखोगे। ठीक है, ऐसे लिख देना। इसको थोड़ा सा और बड़ा लिख रहा हूँ, किसी को दिखता नहीं है ऐसे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखो तो ठीक है ना,
तो अगर ऐसा तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन दिया है तो क्या करना, 1 प्लस टेन टेक को चेंज कर देना इसमें, और प्लस सेक को कर देना 1 अपॉन कॉसेक में, सॉरी सेक का क्या होता है 1 अपॉन कॉस होता है ना, तो सेक को 1 अपॉन कॉस में कर देना, इंटू 1 प्लस कॉट को कर देना कॉस अपॉन साइन में, और माइनस कॉसेक को कर देना 1 अपॉन साइन में, फिर दोनों को इंटू कर देना, मतलब एलसीएम निकाल करके दोनों को इंटू कर देना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखो दिया है तुम्हारा 1 प्लस टेन स्क्वायर अपार 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसके इक्वल है, बताओ 1 प्लस टेन स्क्वायर कितना होता है सेक स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर जगह पे सेक स्क्वायर लिखोगे। ठीक है, उसके वजह से बोला है क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर नीचे दिया है, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर अपान कॉसेक स्क्वायर। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, जो तुम्हारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर दिया है 1 प्लस जो टेन स्क्वायर दिया है इसका क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये फार्मूला होता है तुम्हारा, है ना, ये फार्मूला है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ इक्वल टू कितना होगा। अब देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 अपान कॉस स्क्वायर ए, और थीटा की ये है यही है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 अपान कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और अपान जो है कि ये हो जाएगा कॉसे का क्या होता है 1 अपान साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब ये ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, इसका हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर, है ना, साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, यानी कि साइन अपान कॉस क्या होता है tan होता है, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा कितना tan, लेकिन देखो tan होगा लेकिन ये स्क्वायर है ना, सब में स्क्वायर है ना, दोनों में स्क्वायर था, ये स्क्वायर था ना दोनों, तो स्क्वायर था तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू tan स्क्वायर आ जाएगी, यानी कि क्वेश्चन नंबर इसका डी होगा। ठीक है, फोर्थ का डी होगा। ठीक है, इसका जो है डी होगा, ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा फोर्थ था। ठीक है, थर्ड का तो मैंने बताया तुमको, थर्ड का नहीं बताया क्या, थर्ड का तुम्हारा, हाँ थर्ड का सॉल्व करना था तुमको, है ना। ठीक है, उसको जो सॉल्व करके इंटू कर देना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखो इसको क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ करा दिया मैंने, ये तुम्हारा आइडेंटिटी है, इसको देखना मत। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से हो रहा है। अब देखो अगला देखो क्वेश्चन नंबर जो है कि तुम्हारा 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है तुम्हारा बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से बोला है कि इसमें कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपान 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा प्रूव करना है हमको। ठीक है, मतलब कॉसेक थीटा माइनस इतना दिया है, इसको हमें 1 प्लस कॉस प्रूव करना है। अब देखो क्या करना है, सिंपल देखो इसको तुम्हें क्या करना है, कॉसेक ये दिया है क्वेश्चन कॉसेक थीटा, है ना, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, है ना, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है हमें 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, यही प्रूव करना है ना। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख रहा हूँ मैं, कॉसेक थीटा। ठीक है, ये जो है इतना प्रूव करना है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब देखो कैसे करना है, सिंपल है। अब ये तुम्हारा स्क्वायर है ना, ध्यान रखना है, ये तुम्हारा स्क्वायर है। ठीक है, अब सिंपल इसको कैसे प्रूव करना है, देखो तो मैं बोला था जब कुछ समझ में ना आए उसको साइन और कॉस में तोड़ लेना, बोला था ना मैंने, तो बस वैसे ही करो और कुछ नहीं करना है, तो वैसे ही करना है। देखो कैसे, तो देखो कैसे करना है। अब इस कॉस को चेंज कर दो 1 अपान साइन में, तो ये हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा। ठीक है, माइनस इस कॉट को चेंज कर दो कॉस अपान साइन में, है ना, अभी बताया था मैंने कॉट का कॉस अपान साइन। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। अब क्या करना है हमको, अब करना है इतना हमें लाना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो इसको, ये इसका पूरा स्क्वायर है ना, इसको देखो ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करो नीचे, और देखो साइन दोनों में क्या हो जाएगा सेम है ना, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस का थीटा का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर हो गया, और नीचे जो है कि साइन स्क्वायर हो जाएगा, है ना। देखो साइन दोनों में है ना कॉमन, तो साइन कॉमन है, साइन मैंने जो है कि एलसीएम लिया है, तो क्या हो जाएगा ये साइन होगा थीटा, लेकिन इसका स्क्वायर है ना, तो इसका जो है कि साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये स्क्वायर थीटा हो गया, इज इक्वल टू, इसको मैं 2 बार लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इतना मैं लिख दिया अपान, देखो तो इतना मैं लिख दिया ना, अपान क्या हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर मतलब क्या कि 1 इसको जो है कि साइन स्क्वायर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस इस कॉस स्क्वायर को मैं इधर ला रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसके जवाब पे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब देखो इसको तुम तोड़ोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, अगर इस 1 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 1 स्क्वायर, कोई अंतर नहीं हुआ ना। इसका मतलब क्या, इसको मैं चेंज करूँगा, देखो इधर कर रहा हूँ मैं, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, देखो क्या होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा देखो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस
कॉस थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अपान में हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखो ये वाला एक सेकेंड प्लस हो गया ना, एक सेकेंड सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, मिस्टेक हो गया। ये दोनों सेम है ना, स्क्वायर की है तो इसको 2 बार लिखना था, तो ये माइनस होगा ना, तो यहाँ भी माइनस होगा, तो यहाँ भी माइनस होगा। देखो अब जब दोनों माइनस होगा तो ये वाला जगह देखो, ये वाला और ये वाला कट गया, बचा तुम्हारा ये, यानी कि तुम्हारा ये बचा 1 माइनस कॉस थीटा अपान क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। इतना ही लेना था ना, तो हमें प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। ऐसे क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो ये 5वां का जाएगी तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है ना, 5वां का पहला क्वेश्चन था ये, तो ऐसे हो गया राइट। यहाँ से ये क्वेश्चन है, ये जो कि नहीं है ना, ये नीचे वाला है, ठीक है। इसको आप नोट करना है तो नोट कर लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड क्वेश्चन है बुक में देखो दिया है तुम्हारा, मतलब साइड में क्वेश्चन दिया है, उसको देखो आप। कॉस ए अपान 1 प्लस साइन है ना, कॉस ए अपान 1 प्लस साइन है प्लस जो है कि 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए दिया इज इक्वल टू 2 सेक ए। तो क्या करोगे, देखो सिंपल, तुम्हें क्या करना है कि तुमको जो है ना 1 प्लस साइन और कॉस का ना एलसीएम मतलब लेना है और फिर इसको सॉल्व करना है। 2 सेक इज इक्वल टू आ जाएगा है ना, ठीक है। बस एलसीएम कुछ करना नहीं है इसमें ना, क्योंकि पहले ये कॉस साइन में है, बस 1 प्लस साइन और कॉस का एलसीएम लेना और फिर इसको सॉल्व करोगे तो आंसर तुम्हारा 2 सेक आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो tan थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा और कॉस थीटा लाना है। अब देखो इसको कैसे दिया, देखो मैंने बोला था कि जब समझ में ना आए कुछ तो इसको साइन कॉस में तोड़ दोगे, तो बस सिंपल है। तो tan को जो है ना साइन कॉस में तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा साइन अपन कॉस, और 1 माइनस कॉट को तोड़ोगे तो कॉस अपन साइन हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा तुम्हारा कॉट को तोड़ोगे तो कॉस अपन साइन हो जाएगा, और 1 माइनस tan को तोड़ोगे तो साइन अपन कॉस हो जाएगा, ठीक है। फिर इन दोनों को तुम सॉल्व करना है एलसीएम लेकर के, फिर जाके तुम्हारा इतना आ जाएगा आंसर। नहीं आएगा तो ग्रुप में बताना मुझे, मैं उसको वहाँ पे क्वेश्चन तुमको सॉल्व करके बताऊँगा, ठीक है, दे दूँगा, ओके। बस कुछ नहीं करना है, सिंपल करना है, बस सिंपल इसमें साइन कॉस में तोड़ देना है, आ जाएगा आंसर, और सॉल्व कर देना एलसीएम लेकर के। अगला देखो दिया तुम्हारा कि 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए करना है, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा, ये तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें जो है कि एक लॉजिक है, उस लॉजिक का यूज़ करना है तुमको। लॉजिक मतलब उतना भी हार्ड नहीं है, मतलब कुछ ज़्यादा इफेक्टिव लॉजिक नहीं है। सेक ए है ना, इसको थोड़ा सही से लिखूँ यार। देखो 1 प्लस क्या हो जाएगा सेक ए अपान क्या है तुम्हारा सेक ए है ना, सेक ए है इज इक्वल टू तुम्हारा क्या है साइन स्क्वायर ए अपान कितना है तुम्हारा 1 माइनस कॉस ए है, 1 माइनस कॉस ए है, ठीक है। ये है तुम्हारा क्वेश्चन। अब देखो कैसे करना है। अब इस क्वेश्चन में ना इसको तुम सॉल्व करके इतना लाओगे ना तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बहुत मुश्किल होगा लाना, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे, मतलब दोनों का जो है आंसर इक्वल आ जाएगा। इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग करेंगे और दोनों का आंसर जो है कि इक्वल हमें लाना है, ठीक है। देखो पहले एलएचएस देखते हैं। एलएचएस करोगे, देखो 1 प्लस सेक करोगे तो यह हो जाएगा तुम्हारा कॉस, सेक का क्या होता है 1 अपान कॉस होता है, तो ये हो जाएगा कॉस ए, है ना। अपान जो है कि सेक का क्या होता है 1 अपान कॉस, तो 1 अपान कॉस ए हो जाएगा ये, ठीक है, राइट। अब ये हो जाएगा तुम्हारा, देखो ओके यही क्वेश्चन है ना तुम्हारा। तो ये हो जाएगा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस सॉरी इसको तुम इधर लोगे तो ये हो जाएगा कॉस ए, एक सेकेंड यार। अब इसको एलसीएम लोगे ना तो ये हो जाएगा कॉस ए, है ना, कॉस ए हो जाएगा और प्लस 1 अपान हो जाएगा तुम्हारा 1 अपान जाएगी कॉस ए हो जाएगा, और अपान जाएगी 1 अपान कॉस ए नीचे भी है, ठीक है, राइट। ये तुम्हारा आंसर आ गया इतना। अब ये कॉस से कॉस कैंसिल आया तुम्हारा 1 प्लस कॉस, यानी इसका जो मतलब सॉल्व करने पे इसका जो आंसर आया है एलएचएस का वो तुम्हारा कितना आया है 1 प्लस कॉस ए आया है, ठीक है, ये आंसर आया है। इसको सॉल्व करता हूँ, इसको अगर मैं आरएचएस को सॉल्व करता हूँ तो आरएचएस सॉल्व करने में देखो क्या आएगा, इसको मैं करूँगा तो देखो क्या आएगा। इसको थोड़ा और इधर कर रहा हूँ, थोड़ा सा जगह उधर रहेगा तो सही रहेगा। अब साइन स्क्वायर तोड़ोगे तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर का जब तोड़ोगे तुम तो आएगा तुम्हारा देखो 1 अपान सॉरी साइन का तोड़ोगे तो इसको तोड़ो मत, इसको तुम तोड़ो मत, इसको जो कैसे करो साइंस को तोड़ोगे तो देखो साइंस का इक्वल क्या हो जाएगा कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसको जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, मतलब ए है, ए लिखो अपान 1 माइनस कॉस ए लिख दो, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर यहाँ पे तुम स्क्वायर लगा दो कोई दिक्कत नहीं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला तो तोड़ो, इसको तोड़ो तो इस फार्मूले में तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, इसको जाएगी 1 माइनस कॉस जो ए होगा, है ना,
कॉस ए होगा इज इंटू 1 प्लस कॉस ए होगा, ठीक है। अपान कितना हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। यानी ये दोनों सेम मतलब कट गया है ना, दोनों बचा गया 1 प्लस कॉस एक्स, तो कॉस ए बचा तो 1 प्लस कॉस ए बचा, ठीक है। और देखो यही तुम्हारा आया था यहाँ पे, तो दोनों क्या सेम है ना। इसको थोड़ा और तो बचा गया तुम्हारा 1 प्लस कॉस ए, तो बचा गया देखो, तो इसको कट गया ये दोनों, तो ये क्या बचा 1 प्लस कॉस ए बचा, तो दोनों क्या है सेम है, यानी इसको ऐसे करना है, मतलब दोनों तरफ सॉल्व करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया तुम्हारा कि देखो इसमें दिया तुम्हारा ना हाँ, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपान 1 कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस ए प्लस कॉट ए। इसको कैसे करोगे? अब देखो इसको करने के लिए तुमको ना थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे लगाना पड़ेगा, मैं बस बता दूँ कैसे चेंज करना है। देखो कॉस ए जो है ना, कॉस ए दिया है तुम्हारा, और क्या दिया है तुम्हारा माइनस साइन ए दिया है, माइनस साइन ए दिया है इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा, सॉरी -1 है कि +1 है, +1 है, अपान क्या दिया है तुम्हारा कॉस ए प्लस साइन ए और क्या दिया तुम्हारा -1 दिया है, राइट। देखो इसके लिए ना तुम्हें जो है कि साइन से ना ऊपर नीचे तुमको डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। इस क्वेश्चन में तुमको साइन से ऊपर नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, तभी जाकर ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो ऊपर नीचे जो है कि हम साइन से डिवाइड करेंगे। देखो अगर मैं साइन से डिवाइड करूँगा तो क्या हो जाएगा, अगर इसमें भी साइन से करूँगा और इसमें भी करूँगा साइन से डिवाइड, तो साइन क्या हो जाएगा, कॉस अपन साइन हो जाएगा ना, तो कॉस अपान साइन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा कॉट हो जाएगा। फिर इसमें भी तो साइंस होगा ना, क्योंकि पूरे में साइन से कर रहा हूँ, ऊपर वाला जो नंबरेटर है उसमें पूरा साइन से डिवाइड कर रहा हूँ, तो कॉस अपन साइन होगा तो कॉस अपन साइन का कॉट हो गया, साइन अपन साइन का होगा तो -1 हो जाएगा, प्लस 1 अपन साइन हो जाएगा तो कॉसेक हो जाएगा, राइट। ये आ गया। अब देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, कॉस ए प्लस साइन ए -1, यानी इसको देखो कैसे करेंगे, इसको जो है कि इसको इस नीचे देखो अब देखो नीचे भी तो हमें करना है ना साइन से डिवाइड, तो साइन से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस का कॉट हो गया, और प्लस जो है कि साइन का फिर साइन से करेंगे डिवाइड, मतलब इस पूरे से साइन से कर रहे हैं डिवाइड, तो साइन अपन साइन यानी कि 1 और 1 अपन साइन यानी कि कॉसिक, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा, ओके। अब देखो एक और चीज़, अब तुम्हें क्या करना है, इस 1 को ना, इस 1 के जगह पे तुम्हें जो है कि कॉट के देखो बताओ ऐसा कौन सा फार्मूला है यहाँ पे जो कॉट और कॉसे का रिलेशन दे रहा है, तो कौन सा, यही है ना, तीसरा फार्मूला है ना। यानी कि इस 1 को जो है जगह पे हम जो है कि इस कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर लिखेंगे, और जो है कि इस कॉट स्क्वायर थीटा को मैं उधर लेके जाऊँ तो क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कि 1 के जगह पे हम जो है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे, तो इस 1 के जगह पर हम जाएगी कॉस स्क्वायर माइनस थीटा, सॉरी इस 1 के जगह पर हम जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हम लिखेंगे, ओके। अब देखो नेक्स्ट अगला स्टेप देखो, तो नेक्स्ट जो है कि स्टेप देखने से पहले चलो इसे यहीं पे करते हैं, यहाँ पे चमकता है, चलो देखो सुनते रहना वैसे अब देखो कॉट ए हो जाएगा तुम्हारा, ये कॉट ए हो गया, और माइनस इसके जगह पे देखो इस -1 के जगह पे जाएगी, -1 के जगह पे लिख रहा हूँ मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस कॉसेक, ठीक है, कॉसेक थीटा। एक काम करते हैं, ये सब ए है ना, तो ए लिखो ना आप, यहाँ पे ए लिखो, इसको भी ए करो और इसको भी ए करो, ठीक है, ये हमने लिख दिया, ओके। अब देखो क्या करना है, ये तो हमारा हो गया, यहाँ पे स्क्वायर लिखो इसको, है ना, स्क्वायर है, ये हमने लिख दिया। अब देखो क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, बस इसको थोड़ा साथ ले लो, है ना, दोनों अब अपान में इसको रहने दो, ये वाला ऐसे ही, नीचे कुछ चेंज नहीं करना है आपको, है ना, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे कुछ चेंज नहीं करना है। देखो अब अगला स्टेप देखो, इस कॉट को मैं जो है ना इधर ले रहा हूँ, कॉट ए मैं इधर ले रहा हूँ, और प्लस जो है कि कॉसेक इधर ले रहा हूँ, ठीक है, और माइनस इसको जो है कि देखो क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, देखो तो ध्यान से, इसको जो है कि मैं कॉसेक ए माइनस कॉट ए, है ना, इनटू फिर कॉसेक ए प्लस कॉट ए लिख सकता हूँ ना, इसको लिख सकता हूँ। अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ोगे तो ऐसे ही होगा ना, राइट। ये हमने तोड़ दिया। अपान देखो, तो अपान अगर करूँगा मैं तो क्या आएगा, कॉट ए, है ना, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक, है ना, कॉसेक क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया तुम्हारा।
अब बस कुछ नहीं करना है, अब बस आपका जो है सोल्यूशन आने ही वाला है। अब करोगे देखो, अब देखो इसमें जो है ना कॉट ए प्लस कॉसेक है, इसमें भी कॉसेक ए प्लस कॉट ए है ना, ये भी है तुम्हारा दिया है। यानी कि इसको जो है कि अगर मैं कॉमन ले लूँ है ना, मतलब ये जो है ना आपका जो ये है ना उतना ही जगह यहाँ दिया है, मतलब इस चीज़ को मैं कॉमन ले रहा हूँ ना। जब मैं कॉमन लूँगा तो देखो, जब मैं कॉमन लूँगा तो क्या होगा, तो देखो कॉमन लूँगा तो देखो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉट ए और प्लस है कि कॉसेक ए हमने कॉमन लिया, तो कॉसेक कॉमन लिया, देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, कॉमन लिया तो 1 माइनस, और ये हो जाएगा तुम्हारा कॉसेक ए और माइनस, यहाँ माइनस है ना, माइनस में प्लस हो जाएगा प्लस कॉट ए, ये हो जाएगा तुम्हारा कॉट ए। हो गया पूरा, ठीक है ना, 1 माइनस कॉट ए, ठीक है, इतना हो गया। अब अपान जो है कि देखो 1 माइनस यही बचेगा ना, ये तो कॉमन हो गया पूरा जो है कि ये यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इस चीज़ को मैंने कॉमन ले लिया तो ये 1 हो गया ना, इसको इससे इंटू करोगे तो यही हुआ ना, आएगा सेम, देखो चेक करके देख लो, इसको मैं इससे इंटू करूँगा तो ये आएगा, इसको मैं इससे इंटू करूँगा तो ये दोनों आएगा, ठीक है। तो बस वही चीज़ है, इसको लिखा है। अब अपान क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो तो अपान हो जाएगा तुम्हारा, देखो ध्यान से 1 माइनस कॉस, इसको ऐसे लिख दो 1 माइनस कॉसेक ए और प्लस कॉट ए, है ना, इसको जो है कि हम नीचे वाले को ऐसे लिख सकते हैं, इसको जो है कि ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ये वाला जो है नीचे और ये वाला दोनों क्या है सेम है ना, देखो तो ये वाला कट जाएगा, बचेगा क्या कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यही तुम्हारा आंसर है, ठीक है, यही वाला आंसर है ना, तो यही तुम्हारा आंसर है, यानी इज इक्वल टू क्या बचा तुम्हारा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, इसको आप नोट कर लो। फिर मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके, इसको नोट करो फटाफट। अगर दिख नहीं रहा है तो यहाँ बता रहा हूँ मैं, कॉट ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए है प्लस कॉसेक है, और अपान कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए है, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा लाइट ज़्यादा आता है, तो ठीक है फटाफट वीडियो पॉज करो, इसको फटाफट आप नोट करो, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है ना। अब देखो ये जो है ना यहाँ से इतना है ना और इतना, ठीक है, ये थोड़ा सा अजीब बन गया, ठीक है, ठीक है, ये जो है ना अलग क्वेश्चन है तुम्हारा, ये वाला था 4th है और ये 5th वाला है, ठीक है ना। तो 5th वाला जो है कि ये यहाँ से ऐसे करके ऐसे मैंने कट किया है, इसको आप नोट कर लो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है तुम्हारा कि रूट में 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए इक्वल टू प्लस टेन ए लाना है, ठीक है। इसको कैसे करोगे, अब देखो जब भी रूट वाला क्वेश्चन आए ना तो उसमें हमें रेशनलाइजेशन करना होता है, ठीक है। अब कैसे करोगे देखो, मैं थोड़ा सा एक स्टेप बता दे रहा हूँ, बाकी जो है कि आप कर लेना, ठीक है। 1 प्लस साइन ए दिया है तुम्हारा अपान जो है कि 1 माइनस साइन ए है। अब देखो ये क्वेश्चन दिया है तुम्हारा LHS में है, बाकी जो है कि हमें लाना है जो भी दिया तुम्हारा सेक ए प्लस टेन लाना है। अब ये कैसे करोगे, बस सिंपल है, इसको जो है ना क्या करना, रूट करके है ना, इसको जो है कि रूट करके जो है कि लिखना है, इसमें जो है कि माइनस है ना, यहाँ पर कर देना प्लस साइन है और अपान जो है कि प्लस साइन है कर देना, ठीक है। बस इसको इससे इंटू कर देना, इसको इससे इंटू कर देना, तुम्हारा जो है कि कुछ कुछ आंसर हो जाएगा तुम्हारा सेक ए प्लस टेन आ जाएगा, सॉल्व करोगे इसको तो, ठीक है। अरे ऊपर वाले के ऊपर कर दो, ये रूट हट जाएगा, ठीक है, और हो जाएगा तुम्हारा कितना, या फिर हाँ रूट हट जाएगा ऊपर वाले का, और ये जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब उसको ऊपर वाले के ऊपर करोगे दोनों सेम है, तो यह हो जाएगा रूट हट जाएगा, 1 प्लस साइन हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि कॉस ए हो जाएगा, तो 1 अपन कॉस से सेक ए होता है, और जो है कि साइन अपन कॉस जो है 10 होता है, ऐसे आंसर आ गया मुझवानी, है ना। तो इसको कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा 7 दिया है, वो क्या है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 में कि दिया है तुम्हारा कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपान 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 10 लाना है, कैसे इसको लाओगे। अब देखो कैसे करना है इसको सिंपल है, अगर क्वेश्चन दिया है तुम्हारा साइन थीटा माइनस 2 साइन, यानी कि इसमें साइन कॉमन ले लो, है ना। क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन साइड में लिखा है उसको देखना, और मैं साइन कॉमन ले रहा हूँ। अब देखो साइन थीटा मैं कॉमन ले रहा हूँ तो क्या हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा तुम्हारा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो इसको तुम करोगे ओके, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, तो इसके लिए देखो तुम्हें क्या करना होगा देखो इसके लिए तुम अपान, अब देखो ये साइन थीटा मैंने कॉमन लिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये अपान जाएगी, इसमें से कॉस कॉमन ले लो, कॉस थीटा कॉमन ले लो, तो देखो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस थीटा, तो हो जाएगा तुम्हारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, हो गया, इतना हो गया ना। अब बस सिंपल है यार, इसको जो है ना साइन, अब देखो इतना आ गया ना तुम्हारा, अब तुम क्या करो
कुछ नहीं करना है, इस साइन को कॉस में चेंज कर दो। अब देखो तुम साइन थीटा कॉस क्या होता है, tan थीटा होता है, तो tan थीटा कर दो यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर को तुम कॉस में कर देना, देखना ये दोनों कट जाएगा और tan थीटा आ जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, इसको तुम साइन को ना, साइन स्क्वायर को तुम चेंज कर देना किस में, कॉस स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर जगह पे लिखना 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख देना, इतने जगह पे, इस जगह पे लिखना 1 माइनस कॉस स्क्वायर, मतलब इस ब्रैकेट लगा करके लिखना अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, फिर इसको सॉल्व करोगे ना तो इतना ही आएगा तुम्हारा, ये दोनों ये कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा तुम्हारा tan थीटा, है ना। इन दोनों को साइन अपन कॉस क्या होता है, tan ही होता है ना, तो tan थीटा तुम्हारा आंसर बचेगा, ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, करके देखना आप। अगला देखो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है तुम्हारा, देखो तो दिया है तुम्हारा कि तुम दिया है तुम्हारा, कहाँ गया, हाँ देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या करना है तुमको, कुछ नहीं करना है, साइन ए दिया है, कॉसेक को 1 साइन कर देना, और कॉस दिया है, सेक को 1 कॉस कर देना, है ना, और दोनों का स्क्वायर कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस साइन को कुछ नहीं करना है, बस कॉसेक को 1 साइन कर देना है, और यहाँ पे कॉस को कुछ नहीं करना है, जो प्लस दिया है कॉस तुम्हारा, वो कॉस को कुछ नहीं करना है, बस सेक को जो है कि 1 कॉस कर देना है, और इन दोनों का जो है कि स्क्वायर कर देना, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर इनको तोड़ देना है दोनों को। ठीक है, मतलब साइन ए प्लस 1 साइन का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा होल का, और कॉस ए प्लस 1 कॉस का होल स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों को ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ देना, आंसर खुद ब खुद जाएगी 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 9 दिया तुम्हारा कॉस ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/tan ए प्लस इतना रहना। देखो अब बस ये क्वेश्चन जो 9 है ना, ये बिल्कुल 4 की तरह है, मतलब कि इसमें जो है ना तुमको क्या करना है, अलग अलग सॉल्व करना है, मतलब LHS को LHS में, RHS को RHS में करना है। ठीक है, बस कुछ मत करना, इस है ना, इसमें क्या करना, तुम कॉसेक को 1 साइन में कर देना, मतलब जो कॉसेक दिया है उसको तुम 1 साइन ए कर देना, और जो ये तुम्हारा जो है कि साइन तो पहले से है ही यहाँ पे। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे जो तुम्हारा सेक दिया है उसको जो है कि 1 कॉस में कर देना, और माइनस कॉस तो तुम्हारा दिया ही है। ठीक है, ये दिया है तुम्हारा। ओके, बस इसको अब जो है कि LCM ले करके सॉल्व करना, है ना, कुछ आएगा आंसर। फिर वैसे ही तुमने जो है ना 1 जो तुम्हारा ये तुम्हारा LHS का है ना, अब इसको तुम सॉल्व करना, कुछ आएगा तुम्हारा आंसर। और RHS को तुम सॉल्व करोगे, RHS को जब तुम सॉल्व करोगे, अरे यार, RHS को जब तुम सॉल्व करोगे तो उसका आंसर कुछ और आएगा। देखो जैसे तुम्हारा देखो अब देखो ये तुम्हारा LHS का हो गया, RHS का देखो, RHS में ये तुम्हारा 1/tan ए दिया है। अब देखो tan ए दिया है तुम्हारा, tan को क्या करोगे तुम, साइन अपन कॉस लिखोगे, साइन ए अपन कॉस ए लिखोगे, और प्लस जो है कि कॉट को क्या लिखोगे, इसको कॉस ए अपन साइन ए लिखोगे, बस ये लिखोगे, है ना। बस इसको तुम LCM लेकर के इसको, ये LCM लोगे इसको दोनों को, और ये ऊपर चला जाएगा, फिर इसको सॉल्व करोगे, है ना, और फिर वैसे इसको करोगे तो देखना दोनों इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे होगा। इसको मैंने तोड़ दिया साइन कॉस में, अब बस इसको LCM लेकर सॉल्व करना, इसको भी ऐसे ही LCM लेकर के दोनों को इंटू करना, आंसर जो है कि दोनों का सेम आ जाएगा। ठीक है, LHS इक्वल टू RHS आ जाएंगे, है ना, करना इसको। आप नहीं आएगा तो ग्रुप में पूछ लेना हमसे। ठीक है ना। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि 1 + tan स्क्वायर ए अपान 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 - tan ए अपान 1 - cot ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए लाना है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको इसके इक्वल करना है ना। तो देखो 1 + tan स्क्वायर कितना होता है, सेक स्क्वायर, 1 + cot स्क्वायर इक्वल टू cosec स्क्वायर। तो बस इसको तुम सॉल्व करोगे। मैंने क्वेश्चन ये करा दिया tan स्क्वायर वाला, कहाँ गया, इधर कहीं आया था क्वेश्चन ऐसा। ये क्वेश्चन नंबर 4 का 4 जो MCQ है ना, बिल्कुल वैसे ही तुम्हारा ये वाला है क्वेश्चन नंबर 10, है ना। मैंने लाया था tan स्क्वायर ए लाया था ना, देखो तो डी लाया था ना मैंने आंसर डी, तो वैसे ही तुमको ऐसे ही करना है क्वेश्चन नंबर 10 वाला भी, तो सेम ही है। तो इसको तो ये तो हो ही गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है कि जो MCQ 4 था ना, उसका सेम क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, तो ये तो हो ही गया था, tan स्क्वायर लाया था मैंने। अब इसको लाना है, इसको इतना लाना है, तो बस 1 - tan का ये तुम क्या करना, इसको जो है कि तुम tan को साइन अपन कॉस में तोड़ देना, और कॉट को कॉस अपन साइन में। ठीक है, बाकी जो है कि इसको LCM लेकर सॉल्व करना, स्क्वायर करोगे तो तुम्हारा tan स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हो। तो देखिए कि आपका जो ट्रायगोनोमेट्री चैप्टर है वो जो कि आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, मैंने जो है कि पूरे क्वेश्चन नहीं कराए हैं, लेकिन हर क्वेश्चन को मैंने बता दिया है कि कैसे करना है। ठीक है, मैंने तरीका बता दिया है, क्योंकि देखो पूरे यूट्यूब में जो है ना बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल है जो कि जहाँ पे आपको NCERT सोल्यूशन मिलेंगे हर चीज़ का, मतलब क्लास 9, 10, 11, 12 हर चीज़ का, लेकिन वहाँ पे केवल सोल्यूशन ही मिलेंगे।
है ना। लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया है कि कैसे हर क्वेश्चन होंगे, ठीक है। मैंने हर क्वेश्चन को मैंने बताया भी वैसे कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, मतलब जितने भी क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, मतलब जितने भी क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी वो मैंने बता दिया है कि कैसे करने हैं, ठीक है। तो अगर जो है कि मैं ऐसा क्वेश्चन जो सॉल्व नहीं किया पूरी तरह से और मैंने बताया है कि कैसे करना है, अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, है ना। वहाँ पे आप अगर जिस लड़कों ने ज्वाइन नहीं किया है, जिन स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया है, तो जिन स्टूडेंट ने जो है कि ज्वाइन नहीं किया उस ग्रुप में, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो जो है कि आप ये जो है कि आपका चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि वो भी जो है कि इस जो नंबर गेनिंग चैप्टर है आपका ट्रायगोनोमेट्री, इसको सीख सके और पढ़ सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।